ठीक है, नेक्स्ट देखना है फिर। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। करना है वर्क प्रोजेक्ट पे आपको, कौन कौन से होते हैं प्रोजेक्ट बता सकते हो फिर? क्या हो सकता है प्रोजेक्ट मतलब एग्जैक्टली इसमें? देखो, अभी जब आप एसीपी का सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, राइट, तो ऑब्वियसली कंपनी में जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक टाइप के प्रोजेक्ट पे आपको वर्क करना पड़ेगा। पता है कौन कौन से किस टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं एग्जैक्टली? नहीं पता? ओके, तो देखो कुछ कॉमन जो प्रोजेक्ट होते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट होता है इसमें इम्प्लीमेंटेशन। ओके, इम्प्लीमेंटेशन। सेकंड होता है रोल आउट। रोल आउट। थर्ड होता है सपोर्ट। सपोर्ट। फोर्थ है इनहांसमेंट। ओके, इनहांसमेंट। और फिफ्थ है अपग्रेड। ओके, बेसिकली ये 5 टाइप के प्रोजेक्ट कंसिडर किए जाते हैं। इसके अलावा अदर भी होते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, 5 यहाँ पे कंसिडर करेंगे। और इसमें क्या रोल होते हैं एग्जैक्टली, क्या इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, रोल आउट क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, ये बेसिक हम इसका ओवरव्यू देखते हैं। अभी इसमें से जो है हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं डिटेल में, इम्प्लीमेंटेशन। ओके, ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये हम डिटेल में सीखने वाले हैं। मतलब आपकी जो कंप्लीट ट्रेनिंग होगी तो वो एक तरह से इस इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट पे होगी। इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या होता है? अभी सपोज कोई खाना सॉफ्टवेयर परचेस करता है, तो उसको हमने सेल कर दिया, तो हाउ ही हैज टू वर्क ऑन दैट वो बताना पड़ेगा अपने को। फिर उसमें अभी जो कोड सर्विसेज कि बैलेंस शीट के लिए क्या कोड, एसेट के लिए क्या कोड, ओके, तो कैपिटल के लिए क्या तो वो पहले सब अपने को कोड डालना पड़ेगा और वो सामने नाम देने पड़ेगी। यस, देखो इम्प्लीमेंटेशन एग्जैक्टली क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। तो फॉर एग्जांपल देखो, जब भी आपको एक मोबाइल या न्यू लैपटॉप लेते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उस लैपटॉप का या मोबाइल का एक बेसिक सेटअप आपको करना पड़ता है। मतलब उसमें आपको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी आपकी, राइट, जैसे मेल आईडी वगैरह लेकर आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपकी एक तरह से प्रोफाइल बनाते हो आप वहां पे, राइट। और जब वो प्रोफाइल आप वहां पे आपकी बनाते हो, एक बेसिक सेटअप जब आप करते हो, तो उसके बाद ही वो डिवाइस आप यूज कर सकते हो, राइट। यहाँ पे भी क्या होगा, अभी मान लो कि किसी कंपनी को क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी, यहाँ पे मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और इस कंपनी को क्या करना है, अभी इन्हें एसीपी का सॉफ्टवेयर यूज करना है। तो अगर इन्हें एसीपी का सॉफ्टवेयर यूज करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस कंपनी को वो लाइसेंस लेना पड़ेगा, राइट। और लाइसेंस लेने के बाद क्या करना पड़ेगा इन्हें, वो जो प्रोडक्ट इन्होंने लिया है, जो सॉफ्टवेयर उन्होंने लिया है, इस सॉफ्टवेयर का एक बेसिक सेटअप उन्हें करना पड़ेगा, ताकि उस कंपनी का जो भी बिजनेस, वो बिजनेस आप एज इट इज उस सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कर सको, राइट। और जो उस बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उस सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करना पड़ेगा। जैसे आप न्यू मोबाइल या लैपटॉप लेते हो तो आप क्या करते हो, आपके हिसाब से उसकी थीम सेट करते हो आप, मतलब जो बैकग्राउंड इमेज आपको कैसे चाहिए, फॉन्ट साइज कितनी चाहिए, राइट। या इसके अलावा उसमें सॉफ्टवेयर कौन से चाहिए, या मोबाइल में एप्स कौन से चाहिए, वो आप क्या करते हो, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इंस्टॉल करते हो, और वो बाद में यूज करना स्टार्ट करते हो, राइट। उसी तरह से एक कंपनी में भी क्या किया जाता है, जब एक कोई न्यू सॉफ्टवेयर आप लेते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, उस कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करना होता है। और फिर ये जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोजेक्ट होता है, इस इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में क्या किया जाता है एग्जैक्टली, तो यही चीजें इस इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में की जाती है कि उस कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये सॉफ्टवेयर यूज कर सको। या आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप एज अ कंसल्टेंट वर्क कर रहे हो इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये एसीपी का सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करना पड़ेगा। ओके, और हमारी जो ट्रेनिंग होगी तो इसमें हम कंप्लीटली यही देखने वाले हैं कि ये कंपनी, एक कंपनी फॉर एग्जांपल ये, और इस कंपनी को क्या करना है, स्क्रैच से एसीपी का सॉफ्टवेयर यूज करना है। तो इस कंपनी के लिए आप वो सॉफ्टवेयर कैसे कस्टमाइज करोगे, ये हमें देखना है इस पूरे ट्रेनिंग में, राइट। मतलब हम क्या करेंगे, स्क्रैच से एक कंपनी के लिए
एक कंपनी के लिए बेसिक सेटअप, मतलब एक कंपनी कोड क्रिएट करने से लेकर उस कंपनी की जो फाइनेंशियल मतलब क्लोजिंग जो होती है, बैलेंस शीट वगैरह जो प्रिपेयर करना होता है हमें, तो वो सभी एक्टिविटीज हम एक कंपनी के लिए देखेंगे, मतलब वो सभी देखेंगे हम एसीपी के सॉफ्टवेयर पे। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, उस कंपनी का आपको बिजनेस रिकॉर्ड करना है, तो इसीलिए उस सॉफ्टवेयर को आपको पहले तो उस कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा। फिर उस कंपनी में जो अलग अलग बिजनेस सिनेरियोज किए जाते हैं, उस सिनेरियोज को आप उस सिस्टम में रिकॉर्ड करोगे। ओके, सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्ड करोगे, जैसे जनरल लेजर किया जाता है, जनरल लेजर को रिकॉर्ड करोगे। अकाउंट्स पेबल के ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, वो रिकॉर्ड करोगे। लेकिन ये सभी चीजें करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वो सॉफ्टवेयर जो है आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। अगर आपको बिजनेस पार्टनर यूज करना है या जनरल लेजर आपको यूज करना है कंपनी में, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, कोई कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। जैसे आपको मोबाइल में अगर मान लो इंस्टाग्राम यूज करना है, तो पहले क्या करना पड़ता है आपको, इंस्टाग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम में आपकी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, और प्रोफाइल बनाने के बाद ही आप इंस्टाग्राम यूज कर पाओगे, राइट। तो उसी तरह से इसमें इस सॉफ्टवेयर में कोई भी फंक्शनैलिटी अगर आपको यूज करनी है, जैसे कि मान लो आपको अकाउंट्स पेबल की एक फंक्शनैलिटी इसमें यूज करनी है, तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, अकाउंट्स पेबल के लिए कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, और वो कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ही आप अकाउंट्स पेबल का जो फीचर है इस सॉफ्टवेयर में वो आप यूज कर पाओगे। क्लियर यहाँ तक? यस, यस सिमरन। हाँ, तो वो भी बता दो मैं आपको। तो देखो इसमें हम क्या करने वाले, बेसिकली तीन रोल जो है आप कंसिडर कर दो यहाँ पे, राइट। पता है कौन कौन से रोल कंसिडर किए जाते हैं इसमें? एंड यूजर, सपोर्ट कंसल्टेंट या कंसल्टेंट। सुना है? सुना है? नहीं सुना है? तो बेसिकली क्या होता है, हम तीन प्रोफाइल यहाँ पे कंसिडर करते हैं। अगर आप एसीपी के सॉफ्टवेयर पे वर्क करो तो वहाँ पे तीन प्रोफाइल जनरली कंसिडर की जाती है। उसमें फर्स्ट होती है एंड यूजर, राइट। इसके बाद होता है सपोर्ट, ओके, सपोर्ट कंसल्टेंट, सपोर्ट कंसल्टेंट, या इसके बाद होता है कंसल्टेंट। अभी इनके रोल क्या होते हैं, तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे सबसे पहला रोल क्या रहेगा, जब मान लो इस कंपनी को क्या करना है, एसएपी का सॉफ्टवेयर इन्हें यूज करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन्हें इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा उस सॉफ्टवेयर का, राइट। तो वो इम्प्लीमेंटेशन करने का जो काम है वो रहेगा इस कंसल्टेंट का। कंसल्टेंट क्या करेगा, एक कंपनी के लिए जो सॉफ्टवेयर आपको कस्टमाइज करना है उसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो करके देगा एक कंसल्टेंट, राइट। और एक बार अगर आप वो सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करते हो उस कंपनी की बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसके बाद क्या होगा, ये जो एंड यूजर है, ये एंड यूजर क्या करेंगे, डे टू डे ट्रांजेक्शन उस सिस्टम पे रिकॉर्ड करेंगे, राइट। मतलब एक कंपनी में जो डेली बिजनेस एक्टिविटीज होती है, परचेज, सेल्स या जनरल की एंट्रीज, ओके, या मंथली क्लोजिंग वगैरह जो होती है, तो वो करनी पड़ेगी यहाँ पे एक एंड यूजर को। यहाँ तक क्लियर? कंसल्टेंट क्या करेगा, सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करेगा कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड यूजर क्या करेगा फिर, जो डे टू डे ट्रांजेक्शन है एक कंपनी में, जो डे टू डे ट्रांजेक्शन आपके, वो रिकॉर्ड करेगा उस सॉफ्टवेयर पे एंड यूजर, राइट। और उसके बाद वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय इन एंड यूजर को अगर कोई प्रॉब्लम आता है, तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के या एरर रिजॉल्व करने के काम जो है ये करने पड़ेंगे यहाँ पे सपोर्ट कंसल्ट, ओके, यस। तो देखो इसमें क्या होगा, जब आप यहाँ पे रिकॉर्ड, मतलब बिजनेस इस कंपनी को क्या करना है, सॉफ्टवेयर यूज करना है, पहले क्या होगा, रोल किसका रहेगा, कंसल्टेंट का। कंसल्टेंट कस्टमाइज करेगा, उसके बाद जो बिजनेस एक्टिविटीज है, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज, वो रिकॉर्ड करेंगे एंड यूजर सेम सॉफ्टवेयर पे। और वो सेम सॉफ्टवेयर का जो मेंटेनेंस देखना है, या वो सॉफ्टवेयर जो है कंटिन्यूअसली वर्किंग में अगर आपको रखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट कंसल्टेंट। क्लियर? क्लियर आता? ओके, यस, ओके, ये रोल याद रखना, ओके। और यस, इसमें से हमने कौन सा देखा अभी, इम्प्लीमेंटेशन, राइट। इम्प्लीमेंटेशन जो होता है ये दो टाइप का होता है। इम्प्लीमेंटेशन दो टाइप का होता है, कौन कौन से होते हैं दो टाइप? यस,
ओके, और नहीं वैसे नहीं होता है। ओके, देखो दो कौन कौन से होते हैं, एक होता है फेस वाइज, ओके, फेस वाइज इम्प्लीमेंटेशन, और सेकंड होता है बिग बैंग। ओके, फेस वाइज और बिग बैंग इम्प्लीमेंटेशन। क्या होगा फिर इसमें, फेस वाइज में क्या होगा, बिग बैंग में क्या होगा? सपोज कोई कंपनी 10 साल से काम कर रही है, तो फिर वाइज में क्या आएगा, पहले उनके जो लास्ट 10 ईयर्स के ट्रांजेक्शन है उसमें से जो लास्ट बैलेंसेस रहेंगे वो फेज वाइज में पहले इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब वो सेल्फ में डालेंगे। बिग बैंग में, बिग बैंग में आगे अभी वो कंपनी में सपोज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सेटअप लगता है वो उसमें पहले पूरा डालेंगे कि उनको दिखाएंगे कि आपका वन जो मैन्युफैक्चरिंग होता है यहाँ से अंदर मटेरियल अंदर आने के बाद फिनिश गुड बाहर निकलने तक जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो उसमें पहले इम्प्लीमेंट करेंगे बिग बैंग में। ओके, और वो साइकिल रन करेंगे, अगर वो बराबर निकला तो आगे फिर काम होगा। ओके, देखो यहाँ पे फेस वाइज मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप। फेस वाइज मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप। बिग बैंग मतलब क्या है, एट अ टाइम। बिग बैंग का मतलब क्या है यहाँ पे, एट अ टाइम, राइट। और अगर एक एग्जांपल आप इसका देखोगे तो फॉर एग्जांपल मान लो आपकी कंपनी जो है ये 3 कंट्रीज में सपोज ऑपरेट होती है। ओके, 3 कंट्रीज में मान लो आपकी कंपनी ये ऑपरेट होती है। जैसे मान लो यहाँ पे एक फर्स्ट है इंडिया, ओके, इंडिया, यूएस और यूके, ऐसे 3 कंट्रीज में मान लो आपकी कंपनी ऑपरेट होती है। और हर एक कंट्रीज में मान लो आपके 5 प्लांट्स है या 5 ब्रांचेस कह सकते हो, 5 प्लांट या 5 ब्रांचेस मान लो आपकी है। ओके, इंडिया जो है ये इंडिया है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये क्या है, इंडिया है। और इस इंडिया में आपकी कंपनी के मान लो 5 प्लांट है। कितने प्लांट है इंडिया में, 5। सेम उसी तरह से ये जो यूएस है या यूके है, इन दोनों कंट्रीज में भी कितने प्लांट है आपके, टोटल 5 प्लांट है। अभी टोटल प्लांट आपके पास कितने हुए, टोटल प्लांट कितने हुए, 15, राइट। टोटल प्लांट हमारे पास हुए 15। तो अगर आपकी कंपनी फेस वाइज इंप्लीमेंटेशन कर रही है तो फेस वाइज इंप्लीमेंटेशन करते समय आपकी कंपनी क्या करेगी, इन 3 कंट्री में से किसी एक कंट्री के लिए पहले इंप्लीमेंटेशन आप करोगे, नहीं तो इस कंप्लीट कंट्री की जगह किसी एक प्लांट के लिए आप इंप्लीमेंटेशन करोगे। ओके, और इन इसमें से सभी मान लो यहाँ पे आपकी कंपनी क्या चूज करती है कि एक प्लांट, 5 में से किसी एक प्लांट के लिए वो पहले इंप्लीमेंटेशन कर रही है। मतलब क्या कि इस प्लांट में एसीपी का सॉफ्टवेयर रहेगा, बाकी के जो 4 प्लांट है उस 4 प्लांट में अदर किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर रहेगा, राइट। या इसके अलावा भी क्या होता है, क्या हो सकता है कि इस कंपनी में वो क्या करेंगे, कुछ ही मॉडल्स इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे फिको, एमएमई एंड ईएसटी, ये 3 मॉडल मान लो पहले इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और अगर ये 3 मॉडल अच्छे से वर्क आपके हो रहे या अच्छे से बिजनेस आप उस पे रन कर रहे हो, कर पा रहे हो, मतलब एसीपी के सॉफ्टवेयर पे, देन उसके बाद ये कंपनी क्या करेगी, बाकी के मॉडल्स भी वो इंप्लीमेंट कर लेगी। मतलब ये क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप। पहले कंपनी क्या कर रही है, कोई 1 या 2 मॉडल इंप्लीमेंट करके देख रही है, या किसी एक प्लांट के लिए देख रही है, या किसी एक कंट्री के लिए वो इंप्लीमेंटेशन करके देख रही है। अगर वो सेम इंप्लीमेंटेशन जो आपने किया है वो अगर वर्कआउट होता है तो क्या करेगी वो कंपनी, बाकी की जगह भी वो इंप्लीमेंटेशन कर लेगी। ओके, मतलब क्या कर रही है कंपनी, यहाँ पे फेस वाइज जा रही है, स्टेप बाय स्टेप कर रही है, राइट। अगर एक प्लांट के लिए मान लो आपने सभी मॉडल्स इंप्लीमेंट कर लिए और वो अगर अच्छे से चल रही है या अच्छे से आप वो सॉफ्टवेयर में आपका बिजनेस रिकॉर्ड कर पा रहे हो, तो वो कंपनी क्या करेगी, बाकी के प्लांट में भी वो सेम जिस तरह से यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन आपने किया था उसी तरह से इंप्लीमेंटेशन बाकी के प्लांट में भी करेगी, राइट। तो इस टाइप का जो इंप्लीमेंटेशन होता है उसे क्या कहा जाता है, फेस वाइज इंप्लीमेंटेशन। और बिग बैंग में क्या होगा, फिर आप इन टोटल 15 प्लांट के लिए एट अ टाइम इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करोगे और सभी मॉडल जो है एट अ टाइम आप इंप्लीमेंट करोगे, राइट। लेकिन ये जो होता है थोड़ा सा रिस्की होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर जो है सभी के लिए नया रहेगा,
ओके, सभी एम्प्लॉयज के लिए भी नया रहेगा, उस कंप्लीट सिस्टम में भी नया रहेगा। और जो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया है वो अगर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, या वहाँ के उस कंपनी के एम्प्लॉयज को अगर नहीं समझ रहा है कि इसमें ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करने हैं, या वो सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली कैसे यूज करना है, तो इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। वही तो, अगर हाँ सबसे बड़ा मेरी कंपनी थी पिरूगुट में, मैं वहाँ पे मैनेजर था। ओके, तो हमने ERP गुजरात कर लिया था। तो मैंने बोलता हूँ तो अपने इधर लोग वैसे नहीं है, 50 लाख हमने खर्चा किया और वो 1 साल चालू किया और बंद हो गया, फिर वापस टैली पे आ गए 50 लाख। वही तो। और वही उस तरह के जो लॉसेस होते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस तो होंगे, या इसके अलावा बिजनेस में भी आपको लॉसेस होंगे, राइट। तो ये सभी चीजें जो है इसे कम करने के लिए क्या करती है कंपनी, जनरली फेस वाइज इम्प्लीमेंटेशन यूज करती है, या फेस वाइज का अप्रोच वो ले लेती है। अगर फेस वाइज में सही से चल रहा है सभी, तो ही वो बाकी की जगह पे इम्प्लीमेंट करेगी। और अगर देखो इसमें क्या होता है, रिस्क जो है बहुत ज्यादा होती है। बिग बैंग इम्प्लीमेंटेशन जो करते हैं इसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहती है। और उसके बाद जो इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनी के, उनका भी अलग प्रेशर रहता है कि अगर सॉफ्टवेयर अच्छे से वर्कआउट नहीं कर रहा है तो बाहर के जो आपके इन्वेस्टर है उनका अलग प्रेशर रहेगा। तो इसीलिए कंपनी क्या प्रेफर करती है, फेस वाइज इम्प्लीमेंटेशन। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस। अभी उसके बाद है रोल आउट। ओके, ये हमने देखा इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद क्या है, रोल आउट। क्या होगा रोल आउट में? वही अभी जो आपने बोला कि इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वो रन करेंगे ना, और वो हैंडल करेंगे, उनको यूज करेंगे। नहीं नहीं, इसमें नहीं होता, वो देखेंगे, वो इसमें ही करोगे आप, इम्प्लीमेंटेशन में ही करोगे। इम्प्लीमेंटेशन में भी क्या होता है, पांच पांच स्टेप्स होती है, ऐसा मेथोडोलॉजी यूज किए जाते हैं, उसमें 5 स्टेप्स होती है। कौन कौन सी होती है वो बताऊंगा। राइट, अभी हम क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। एक हमने देखा इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या होता है, स्क्रैच से कुछ चीज जो है, कोई भी चीज जो है वो स्क्रैच से करना, मतलब इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करना, राइट। उसके बाद होता है रोल आउट। रोल आउट मतलब क्या होगा फिर? यस, रोल आउट मतलब यस, ओके। नहीं देखो, रोल आउट मतलब क्या होता है एग्जैक्टली तो फॉर एग्जांपल मान लो आपकी कंपनी के यहाँ पे कितने प्लांट थे, 5 प्लांट थे। उसके बाद मतलब मान लो जब आपने इम्प्लीमेंटेशन किया था तो उस समय कितने प्लांट थे आपके, 5। एक कंपनी के 5 प्लांट थे आपके इंडिया में। उसके बाद मान लो 2 या 3 साल के बाद आपकी कंपनी क्या करती है यहाँ पे, और एक 6 नंबर का प्लांट जो आपकी कंपनी स्टार्ट करती है, राइट। तो भी इस प्लान में भी क्या होगा, सेम बिजनेस एक्टिविटी की जाएंगी जो आपकी इन 5 प्लान में की जाते थे, राइट। और इन 5 प्लान में अभी क्या हो रहा है, एसीपी का सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है वो बिजनेस एक्टिविटीज मैनेज करने के लिए इन 5 प्लान में, राइट। लेकिन आपकी कंपनी ने क्या किया है, यहाँ पे ये जो 6 नंबर का प्लांट है ये न्यू स्टार्ट किया है। तो ये क्या किया है, न्यू स्टार्ट किया है। और अभी आपको कंपनी को क्या करना है, इस प्लांट में जो भी बिजनेस एक्टिविटीज की जाती है वो भी उन्हें एसीपी के ही सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्लांट में भी आपको एसीपी का सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, राइट। तो अगेन इसके लिए क्या आप क्या करोगे फिर, ये जो आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज करना है इस प्लांट में, तो उसके लिए आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करोगे रोल आउट का। रोल आउट मतलब क्या होता है यहाँ पे एग्जैक्टली तो देखो, जब आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया था इन 5 प्लांट के लिए, जब आपने इम्प्लीमेंटेशन किया था तो उस समय जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए थे एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए, जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी, तो वो ऑलरेडी आपने कलेक्ट कर रखी है। मतलब इस कंपनी का बिजनेस एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है उसकी इंफॉर्मेशन आपने ऑलरेडी कलेक्ट कर रखी है। ओके, जब आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया था तभी आपने वो इन्फॉर्मेशन सभी कलेक्ट कर रखे थे। अभी सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो बिजनेस प्रोसेस ये इन 5 प्लांट में की जाती है, सेम बिजनेस प्रोसेस आपको यूज रोल आउट करनी है यहाँ पे इस प्लांट में। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये रोल आउट का प्रोजेक्ट आप एग्जीक्यूट करोगे। मतलब जो बिजनेस प्रोसेस आपकी इन प्लांट में की जाती है वही बिजनेस प्रोसेस आप इस प्लांट के लिए भी करोगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके, इसके बाद है सपोर्ट। इसमें क्या होगा फिर, सपोर्ट में क्या होगा,
यस। सपोर्ट अभी कुछ काम करते समय कुछ प्रॉब्लम आता है हम्म एंड वो लोग जो यूजर है एंड यूजर इज नॉट एबल टू रिजॉल्व, तो then वो जो सपोर्ट कंसल्टेंट रहता है फिर हम फोन करके उनको बताएंगे प्रॉब्लम, यस वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व करेंगे। यस। देखो सपोर्ट प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है एग्जैक्टली आपके किसी आप में से किसी के फ्रेंड है आईटी में क्या? आपको जाना है आईटी में? ओके जाओगे जरूर। Okay. क्या रहता है आईटी में? अदर फील्ड में भी बहुत पैसा है, पैसा कमाने के लिए ही जाना है ना आईटी में। तो सपोर्ट देने वाले बहुत रहते हैं। तो देखो क्या होता है सपोर्ट मतलब क्या होता है, जैसे कुछ कंपनी जो है सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे अगर आप देखोगे एक्सेंचर, विप्रो, डेलॉइट या केपीएमजी, ये जो कंपनीज है ये क्या करती है, इंस्टॉलेशन की भी प्रोसेस मतलब इम्प्लीमेंटेशन की भी ये प्रोजेक्ट लेते हैं और उसके बाद सपोर्ट के भी ये प्रोजेक्ट लेते हैं। लेकिन सपोर्ट के जो प्रोजेक्ट होते हैं इसमें क्या किया जाता है एग्जैक्टली, तो ये जिस इस कंपनी में जो सॉफ्टवेयर आप वो यूज कर रहे हो, तो वो सॉफ्टवेयर यूज करते समय इन एंड यूजर को जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने का काम जो है ये करना पड़ता है यहाँ पे सपोर्ट कंसल्टेंट। अभी कंपनी में क्या होता है, कुछ टीम्स होती है आईटी कंपनी में, अगर आप देखोगे तो क्या होता है कुछ टीम्स होती है, एक 5 लोग या 6 लोगों की एक टीम होती है और उन्हें क्या किया जाता है, एक प्रोजेक्ट कंप्लीटली असाइन किया जाता है। अगर आप में से किसी के फ्रेंड हो गया आईटी में तो आपने सुना होगा कि हमारा एक प्रोजेक्ट एंड हुआ है, अभी बेंच पे हूँ, ऐसे कुछ सुना होगा आपने, राइट? तो मतलब क्या होता है यहाँ पे उन्हें एक प्रोजेक्ट पे वर्क दिया जाता है, एक कंपनी का कंप्लीट प्रोजेक्ट उन्हें देखना होता है। तो प्रोजेक्ट मतलब क्या, जैसे अभी सपोर्ट में अगर वो है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, इस कंपनी में जो भी इश्यूज आते हैं एसीपी के सॉफ्टवेयर में जो भी इश्यूज आते हैं वो रिजोल्व करने का काम उन्हें करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, अगेन ये एंड यूजर एक इशू रेज करेगा, फिर उसका जो सुपरवाइजर होगा या जो भी उनका टीम लीडर होगा वो क्या करेगा, एक इशू रेज करेगा, मतलब एक टिकट रेज करेगा। वो इशू मतलब इशू को ही कहा जाता है यहाँ पे टिकट, मैं तो दूसरा ही कुछ समझ बैठोगे, टिकट मतलब वो प्लेन वाला टिकट या रेलवे वाला टिकट समझोगे, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, जिससे कोई इशू आता है वो क्या करता है, टिकट रेज करता है, फिर वो टिकट जाएगा आपका यहाँ पे सपोर्ट टीम के पास, मतलब जो पर्सन सपोर्ट में वर्क कर रहे हैं तो उनके पास वो टिकट जाएगा और उन्हें फिर वो रिजॉल्व करना पड़ेगा। ओके, जो भी इशू था वो उन्हें रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सपोर्ट का? यस। इसके बाद है इनहांसमेंट। इनहांसमेंट में क्या होगा फिर? यस, क्या होगा इनहांसमेंट मतलब? इनहांस मतलब कुछ एडिशनल, राइट? इनहांस मतलब क्या, कुछ एक्स्ट्रा या कुछ ऐड करना। तो यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्टली इसका मतलब? जो प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे उसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं, उसमें क्या हम एनहेंसमेंट कर सकते हैं वो। ओके, और वो कुछ नई एडिशनल एक्टिविटी चालू करेंगे तो के लिए। ओके देखो इनहांसमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली, जैसे फॉर एग्जांपल इस कंपनी में आप क्या कर रहे हो, एसीपी का सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, राइट? और ये सॉफ्टवेयर हम किस लिए यूज कर रहे हैं, ताकि वो सॉफ्टवेयर का यूज करके उस कंपनी की जो भी बिजनेस एक्टिविटीज है वो हम उस सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कर सके, राइट? लेकिन कई बार क्या होगा, अभी जो एक कंपनी है उस कंपनी का कंप्लीट बिजनेस जो आप एज इट इज सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कर पाओगे क्या? एज इट इज जो एसएपी का जो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है उस स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में एक कंपनी का कंप्लीट बिजनेस आप एज इट इज रिकॉर्ड कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस सॉफ्टवेयर में कुछ एक्स्ट्रा फीचर चाहिए होंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल दिया था, शायद आपको क्या एग्जांपल दिया था मैंने, 99 लाइन आइटम का, याद है? देखो क्या होगा यहाँ पे इनहांसमेंट मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, अभी मान लो आपको क्या करना है, एक जनरल लेजर की पोस्टिंग करनी है। स्टैंडर्ड एसीपी के सॉफ्टवेयर में जनरल लेजर की एंट्री पोस्ट करने के लिए मान लो आपको 99 आइटम्स आप एट अ टाइम पोस्ट कर सकते हो। अलाउ कितना कर रहा है आपको स्टैंडर्ड एसीपी का सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 99 आइटम एट अ टाइम पोस्ट करने के लिए अलाउ कर रहा है। आइटम का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ट्रांजैक्शंस। ओके, जैसे मान लो आपको 99 एम्प्लॉयज की पेमेंट जो है वो रिलीज करनी है, या मान लो आपको क्या करना है 100 वेंडर की पेमेंट मान लो आपको रिलीज करनी है, या 100 के ऊपर रिलीज करनी है, लेकिन स्टैंडर्ड एसीपी का सॉफ्टवेयर कितना अलाउ कर रहा है, 99। आपको कितनी रिलीज करनी है, 100 के ऊपर।
राइट। तो क्या ये ऑप्शन अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड एसीपी के सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है क्या? नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड एसीपी का सॉफ्टवेयर आपको इनहांस करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो चीजें होती है वो होती है इनहांसमेंट में। या इसके अलावा अगर आप देखोगे तो देखो, आप जब भी यहाँ पे क्या करते हो, मान लो यहाँ पे आप क्या करते हो, एक परचेस ऑर्डर आप यहाँ पे क्रिएट करते हो, मतलब ये आपको क्रिएट करनी नहीं पड़ेगी, ये परचेस डिपार्टमेंट को करनी पड़ेगी। लेकिन देखो, जब आप यहाँ पे कम्युनिकेशन में जाओगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स होती है कम्युनिकेशन की, और ये डिटेल्स आपकी सभी आएगी उस परचेस ऑर्डर डॉक्यूमेंट पे। अभी जो सामने वाली जो कंपनी है या जो कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज करे, उस कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे मेल एड्रेस जो आपको है, मेल आईडी जो आपकी है, वो भी एंटर करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन चाहिए। क्या ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है क्या? नहीं ऑप्शन अवेलेबल। तो क्या करना पड़ेगा, वो ऐड करना पड़ेगा। मतलब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे स्टैंडर्ड एसीपी के सॉफ्टवेयर में कुछ चीजें आप ऐड कर रहे हो, राइट। तो उसी को क्या कहा जाता है यहाँ पे, इनहांसमेंट। तो इस तरह का जो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी पड़ती है उस सॉफ्टवेयर में, और उस समय जो आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हो वो प्रोजेक्ट होता है आपका इनहांसमेंट। क्लियर है? देन अपग्रेड क्या होगा, अपग्रेड मतलब यस सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं ना, अभी मोबाइल में बात नहीं क्या नया अपग्रेड आ गया, व्हाट्सएप आ गया, अपग्रेड की हो। यस। क्यों लाते हैं कंपनी अपग्रेड? हाँ वही क्यों। कोई भी अगर आप देखोगे तो देखो, आपके जो प्ले स्टोर होता है या ऐप स्टोर जो होता है, उसमें क्या होता है, आपको अपडेट्स दिखेंगे, अपडेट आए हुए दिखेंगे। मतलब एक मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद या किसी स्पेसिफिक इंटरवल के बाद क्या होता है, कुछ अपडेट्स आते हैं। क्या पर्पस होता है उसका? हम्म? सॉफ्टवेयर मतलब जो है वो इजीली रन हो जाए, कोई इशू ना आए इसलिए। करेक्ट। क्या क्या होता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज करना, स्टेबिलिटी लाना, सिक्योरिटी इंप्रूव करना, या यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव करना, राइट। ये कुछ रीजन होते हैं अपग्रेड के पीछे, राइट। तो अभी यहाँ पे अपग्रेड का मतलब क्या है एग्जैक्टली? तो जैसे मान लो एक कंपनी है, यहाँ पे क्या कर रही थी, ये ईसीसी का वर्जन मान लो ये अब पहले यूज करते थे। अभी इसी सेम कंपनी में क्या करना है, इन्हें ईसीसी का वर्जन यूज न करके इन्हें अभी शिफ्ट होना है हाना पे। पहले ये क्या करते थे, ईसीसी का वर्जन यूज करते थे, लेकिन अभी क्या करना है, उन्हें S4 हाना यूज करना है। तो इस समय आपको जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ईसीसी से हाना पे जाने के लिए, तो उस टाइप के प्रोजेक्ट को आप क्या कहोगे, अपग्रेड का प्रोजेक्ट आपसे। तो क्लियर यहाँ तक? इसको डाउट, कोई क्वेश्चंस? यस। तो इन तीनों को कौन से प्रोजेक्ट है, जब इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंट को आता है तो रोल आउट किसको आता है, मतलब सपोर्ट कौन से? देखो अभी इसमें से ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन का प्रोजेक्ट ये जनरली करते हैं कंसल्टेंट, ओके। इसके बाद होता है रोल आउट। तो रोल आउट जो है, रोल आउट में भी ये सेम जो है कंसल्टेंट ही करेंगे। सपोर्ट में कौन करेगा, सपोर्ट कंसल्टेंट। और देखो ये मतलब कुछ अलग नहीं होता है ऐसे। कई बार देखो, अभी एक जो पर्सन है, ये एक पर्सन क्या करेगा यहाँ पे, सपोर्ट कंसल्टेंट और कंसल्टेंट, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस ऐसे होता नहीं है, राइट। क्या होगा, ये एक पर्सन जो है, मान लो इसे एक प्रोजेक्ट मिलेगा, फर्स्ट प्रोजेक्ट मान लो इस पर्सन को मिला है इम्प्लीमेंटेशन का, ये इम्प्लीमेंटेशन का प्रोजेक्ट मान लो इसने खत्म किया है, ओके। ये इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस उनकी कंप्लीट हुई है। सेम इस पर्सन को सेकंड जो प्रोजेक्ट मिला है, या ये पर्सन को जो सेकंड प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट किया है, तो मान लो वो प्रोजेक्ट है सपोर्ट का, राइट। तो ये एक ही पर्सन जो है, ये एक ही पर्सन जो रहेगा, मतलब इसे ये एसएपी कंसल्टेंट सपोज ये, राइट। तो ये क्या करेगा, ये इम्प्लीमेंटेशन या कंसल्टेंट का भी रोल कभी उसका रह सकता है किसी कंपनी में, या सेम पर्सन का किसी अलग प्रोजेक्ट में सपोर्ट कंसल्टेंट का भी रोल हो सकता है, ओके। ठीक है। और एंड यूजर का क्या काम रहेगा फिर यहाँ पे, जो डे टू डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने वो। लेकिन कंसल्टेंट एंड सपोर्ट कंसल्टेंट जो है, इनके रोल, इस पर्सन के रोल जो है प्रोजेक्ट के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। एंड यूजर का क्या रोल रहेगा, एट द एंड वो सॉफ्टवेयर यूज करना। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, हम व्हाट्सएप यूज करते हैं या इंस्टाग्राम हम यूज करते हैं, राइट। कुछ हम उसमें डेवलपमेंट या कोई चेंजेस हम उसमें कर सकते हैं क्या?
नहीं, हम सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, हम यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं हम सिर्फ। ओके, लेकिन उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, तो क्या वो हम रिजॉल्व कर रहे हैं क्या? नहीं। अभी आपने मतलब कई बार आपने सुना होगा कि इंस्टाग्राम डाउन था या व्हाट्सएप डाउन था, मैसेजेस सेंड नहीं हो रहे थे। वो एक तरह से क्या है, इशू है। वो एज अ यूजर हमें इशू आ रहे हैं, राइट। एज अ यूजर अगर हमें इशू आ रहा है तो हम क्या करते हैं, मतलब कोई मतलब बहुत सारे लोग ऐसे मिलकर क्या करते हैं, अगर उन्हें व्हाट्सएप पे इशू आ रहे हैं तो वो जाएंगे ट्विटर पे जाएंगे और ट्विटर ट्विटर पे ट्रेंड चला देंगे कि व्हाट्सएप डाउन, राइट। फिर वो ट्रेंड कहाँ पे जाएगा, उनकी टीम के पास, मतलब जो उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उस टीम के पास जाएगा वो इशू। तो फिर वो देखेंगे कि एग्जैक्टली वो डाउन क्यों है, राइट, और बाद में वो इशू रिजॉल्व करेंगे, राइट। और वही बाकी जो टीम है उनकी वो क्या करेंगे, फिर कंटिन्यूसली डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे स्पेसिफिक नहीं होता है सपोर्ट कंसल्टेंट और कंसल्टेंट, एक बस हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे कंसल्टेंट या सपोर्ट कंसल्टेंट रोल ले रहे हैं। ओके, एंड यूजर जब ये इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट होता है ना, तो उसके बाद वो उस कंपनी में वर्क करेगा। एंड यूजर को किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं करना होता है, जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज होती है। अभी ये प्रोजेक्ट जो ये क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वो एंड होंगे, लेकिन क्या किसी कंपनी में जो आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो तो वो किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद एंड होंगे क्या? नहीं है। मतलब एंड यूजर को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो डे टू डे ट्रांजेक्शन है वो उसे रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। एंड यूजर किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं करता है, एंड यूजर बिजनेस प्रोसेस पे वर्क करता है। जैसे एक एंड यूजर जो है उसको टास्क दिया है, मान लो P2P साइकिल का, तो उसे क्या करना पड़ेगा, वो P2P के जो सभी ट्रांजेक्शन है वो उस पर्टिकुलर यूजर को रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। सेकंड यूजर रहेगा, सेकंड यूजर को टास्क दिया जाएगा O2C का, ऑर्डर टू कैश का, तो उसे सेकंड यूजर को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ वही काम जो है उसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। जब तक वो कंपनी चल रही है तब तक उसे वो सेम ही टास्क करना पड़ेगा, जब तक वो कंपनी स्विच न करे तब तक, राइट। क्लियर? और कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? यस राहुल, Yes, sir. मनीषा, ठीक है। ठीक है, तो फिर अभी कल क्या देखेंगे हम, ये जो हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, राइट, एक कंपनी के लिए हमें एसएपी का सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन। और अगर ये इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक मेथोडोलॉजी आपको फॉलो करनी पड़ती है। मतलब जैसे दो मेथोडोलॉजी जो यहाँ पे यूज की जाती है, एक होती है एसएप मेथोडोलॉजी और दूसरी होती है एक्टिवेट एसएपी। तो ये जो एसएप मेथोडोलॉजी है ये हम देखेंगे एग्जैक्टली क्या होती है, लेकिन कल देखेंगे ये। इसका एसएप, एसएप मींस एक्सेलरेटेड एसीपी। ओके, और ये जो है ये क्या है, एक रोड मैप है। इसलिए रोड मैप ये, अगर आपको एक सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन करना है तो उसके लिए एसएप मेथोडोलॉजी एक रोड मैप है, राइट। देखो हमें कहीं पे भी अगर जाना होता है तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसे कैसे कहाँ से हमें जाना है। हाँ, गूगल मैप आप यूज करते हो, राइट। आपको अगर कहीं ट्रिप पे जाना है तो आप क्या करते हो, गूगल मैप यूज करते हो। लेकिन यहीं पे अगर आपको प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है तो आपको यहाँ पे ये एसएप मेथोडोलॉजी का ये जो मैप है, रोड मैप, ये आपको यूज करना पड़ेगा। और इसमें क्या है, फिर कुछ स्टेप्स आपको दिए, ओके। और वो स्टेप्स कौन सी है, तो फर्स्ट है इसमें प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। ओके, अब ये डिटेल में क्या होता है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन वगैरह वो हम देखेंगे। ओके, फर्स्ट है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, सेकंड बिजनेस ब्लूप्रिंट। ओके, बिजनेस ब्लूप्रिंट, सेकंड है रियलाइजेशन, फोर्थ है फाइनल प्रिपरेशन। फाइनल प्रिपरेशन, नेक्स्ट है गो लाइव एंड सपोर्ट। ओके,
नोट कर लो ये, बाकी देखते हैं कल।